ग्रुप की आपने बात की राजेश जी, तो एक बार जरा टाटा मोटर्स पर भी व्यू दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये शेयर 640 रुपए का हो गया है। धीरे धीरे देख रहे हैं कि ऑटो पैक में तेजी हो रही है, और चूंकि अब टाटा मोटर का थोड़ा सा लिंकेज है यूएसए वो टैरिफ वगैरह को लेकर, थोड़ी सी अगर डीस्केलेशन होती है तो प्रॉफिट हो सकता है इसको वहां से। आप टाटा मोटर्स, आपको चार्ट में कोई एनकरेजिंग साइंस दिख रहे हैं या फिर अवॉइड कर दें, अभी वेट कर लें? देखिए, लोअर साइड से रिकवरी जरूर बनी है स्टॉक में, बट अभी भी स्ट्रक्चर थोड़ा वीक साइड पे ही है। यहाँ पे हम मॉनिटर कर रहे हैं लेवल जो कंफर्ट देगा वो होगा करीब 5660 की रेंज का। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होते, थोड़ा ट्रेंड अभी बियरिश साइड पे ही डिस्प्ले होते हुए दिखेगा। तो 650 660 अगर क्रॉस होता है तो यस, यहाँ पे एक रिकवरी अच्छी बनेगी 700 से 720 की तरफ। हमें लगता है कुछ समय के लिए अभी और कंसोलिडेशन रहेगा जब तक ये अनसर्टेनिटी बनी टुवर्ड्स टैरिफ। तो आई थिंक ऑन द डाउन साइड 600 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो जो थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखते हैं वो 600 से लेके 655 की रेंज में इसको बाय एंड करे थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए। और आई थिंक जब ये अनसर्टेनिटी यहाँ से हटेगी इस सेक्टर इस स्टॉक को लेकर, तो आई थिंक यहाँ पे ब्रेकआउट दिख सकता है, क्योंकि एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री है। तो हमें लगता है काफी वैल्यू बाय इमर्ज हो सकती है स्टॉक में जब ये थोड़ा सा अनसर्टन इन्वायरमेंट से बाहर निकले। आईटी कंपनी केपीआईटी टेक, यहाँ पर भी करीब 4% की तेजी दिखी है, और इसके अलावा ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज 3.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। राजेश जी, क्या राय होगी केपीआईटी टेक और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, इन दोनों ही स्टॉक पर? आई थिंक आज जिस तरीके से आईटी स्टॉक ने ओपनिंग के साथ से अच्छा मोमेंटम बना है, तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आते हुए दिखा है। केपीआईटी टेक एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से रिकवरी के साइन यहाँ पे दिखा रहा है। रिकवरी में स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले 2-3 हफ्तों से लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिखी है। बट स्टिल स्टॉक अभी भी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि पुल बैक में स्टॉक का जो सप्लाई बनेगा, सप्लाई जोन है वो करीब 1250 से 1270 के जोन के आसपास है। तो जिन्होंने लोअर साइड पे बाई किया है वो थोड़ा एक बार रिव्यू करे 1260-70 के जोन में। अगर वहां अटकता है ये स्टॉक तो थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए अगर किसी ने लोअर साइड पे बाई किया है। एट दिस जंक्चर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 1190 के आसपास। ओरेकल फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने 20-50 मूविंग एवरेज को होल्ड आउट किया, और यहाँ हमें लगता है कि अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो करीब होना चाहिए 8200 के आसपास का। अगर ये 8200 के लेवल को होल्ड आउट करता है नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, तो आई थिंक इसका मोमेंटम 8700 8800 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी और राजेश जी, समय निकालकर ईटीना स्वदेश पर जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। बिल्कुल, आगे